वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। गवर्नर जनरल, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल है वह है वारेन हेस्टिंग्स। इसका समय काल है 1773 से 1785 तक। इसके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। दूसरा 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इसी के समय में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालवाई की संधि हुई। 1780 से 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध इसी के समयकाल में हुआ। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालवाई की संधि हुई। ये दोबारा आ गया है, ये करते हैं। बनास के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चला गया। आठवां है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। कलकत्ता में सदर निजामी कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। इसके समय में तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 हुआ तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में। इसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ। अगला जो कार्य हुआ, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं की प्रारंभ। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। इसकी मृत्यु 1805 में गाजीपुर में हो गई। अगला है सर जॉन सोर, 1793 से 1798। 1793 का चार्टर अधिनियम सर जॉन सौर के समय में आया। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई 1795 में हुई। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप हुआ। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक। इसके समय में सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से। दूसरा जो हुआ वह चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में।
द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में लिया। बसीन की संधि हुई 1802 में। अगला जो गवर्नर जनरल है वह है सर जॉन बार्लो, 1805 से 1807 तक। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। इसके समय में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक तथा सगौली की संधि 1816 में हुई। इसी के समय तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तक हुआ तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। पिंडारियों का दमन किया गया 1817 से 1818 में। सिंधिया के साथ संधि 1817 में की गई। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। अगला है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, 1823 से 1828। इसके समय प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 हुआ। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक। इसके समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया गया 1830 में। इसी के समय आया 1833 का चार्टर अधिनियम। अठारह का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति। अगला है लॉर्ड मेटकाफ। इसका समय है 1835 से 1836, मात्र 1 साल का। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, इसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, यहां से प्रश्न बनता है किसके समय में समाचार पत्र को मुक्त किया गया, जो पाबंदियां लगी थी उनसे हटा दी गई। लॉर्ड ऑकलैंड, इसका समय है 1836 से 1842। इसके समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842 में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। अगला आया लॉर्ड एलनबरो, यह रहा 1842 से 1844 तक। इसके समय सिंध का विलय हुआ 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। अगला जो है लॉर्ड हॉस्टिंग प्रथम, 1844 से 1848। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 से 1846 एवं लाहौर की संधि 1846 में हुई। सामाजिक सुधार या बालिका हत्या तथा नरिवल की प्रथा पर रोक लगा दी गई इसी के समय में। अगला है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856। इसका समय द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 हुआ तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया 1849 में। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण किया गया
1852 में। व्यापकता के सिद्धांत के शुभारंभ, इसके अंतर्गत सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में तथा अवध 1856 में कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में आया तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में बंबई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली। दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को खोल दिया गया। 1854 में प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1856 में पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई। 1853 में। अगला है लॉर्ड कैनिंग। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ।